हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीएचयू सीयूटी 2025। यानी आप लोग जानते ही होंगे कि बीएचयू ने अपनी सीट एलोकेशन की डेट जो है रिलीज कर दी है, यानी अपनी काउंसलिंग की डेट रिलीज कर दी है। अगर जो भी नहीं जानता हो यहाँ से देख ले काउंसलिंग क्या होगी। तो काउंसलिंग की जो डेट है, यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट राउंड एलोकेशन डेट दी है 8 अगस्त को, सेकेंड राउंड एलोकेशन डेट दी है 11 अगस्त को, थर्ड राउंड एलोकेशन डेट दी है 14 अगस्त को, और फोर्थ राउंड की एलोकेशन डेट दी है 18 अगस्त को। यानी इन अगस्त को फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग आपकी शुरू होगी और 2 दिन लगते हैं काउंसलिंग में। 2 दिन में आपको लास्ट डेट हो जाती है फीस सबमिट करने की, और उसके बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके से 18 तक राउंड 4 की काउंसलिंग हो जाएगी। और आपको कॉलेज में कब रिपोर्ट करना है, तो 25 अगस्त को। क्लासेस जो है 28 अगस्त से ये स्टार्ट करेंगे। स्पॉट राउंड की काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन की इन्होंने कोई डेट नहीं दी है। ये बताया है कि अगर इन चारों राउंड के बाद कोई भी सीट बचती है तो ये डिपेंड करेगा वैकेंट सीट पे, यानी अगर सीट बचेगी तभी स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो फिर और इन्होंने ये सारी चीज़ें दी हैं। करेक्शन डेट दी है कि 4 तक आपकी करेक्शन विंडो रहेगी, और 4 को मतलब 2 से 4 तक आपकी जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी 4-5 को। तो आपको क्या करना है, अपने जो भी अगर आपकी कोई गलतियां हैं तो उसे ज़रूर से ज़रूर करेक्ट कर लेना है, अभी आपके पास समय है। और यहाँ पर अगर आपने इन्होंने लिखा है कि अगर जेंडर को गलत फिल कर दिया है तो उसे भी करेक्ट कर लीजिए। अगर कोई प्रेफरेंस आपने गलत भर दिया है, कॉलेज प्रेफरेंस, वो उस समय कह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट को विजिबल नहीं था, एसेसेबल नहीं था, तो अगर अब वो विजिबल है तो आप उस, जैसे कि सीट आई थी यहाँ पर ये बीकॉम की सीट आई थी 100 सीट जो कि विजिबल नहीं थी, तो इस वजह से लोग उसको फिल नहीं कर पाए। अब वो विजिबल हो गई है तो आप उस प्रेफरेंस को भी अपने में रख सकती हैं। ये बेसिकली गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। तो आपको जो 25 अगस्त को जाना है रिपोर्टिंग में, आप जब यहाँ पर आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी 8 अगस्त को, तो 2 दिन यहाँ पर ये देते हैं फीस सबमिट करने के लिए। जैसे ही आपके पास आ जाएगा आपका डेट एलोकेशन आ जाएगा, यानी जैसे ही आपके पास सीट आपकी दिखने लगेगी तो वहाँ पर टाइमलाइन दी होती है कि आपको कब तक अपनी फ़ीस सबमिट करनी है। और अगर आप तब तक फ़ीस सबमिट नहीं किए तो आपकी सीट चली जाएगी। इसलिए विद इन आपको जल्दी से जल्दी अपनी फ़ीस को सबमिट कर देना है, वहाँ पर फिर शो होने लगेगा। इसके बाद जब आपने फ़ीस सबमिट कर दी तो आपको जाना पड़ेगा अपने कॉलेज में या फिर फैकल्टी में। कब, 25 अगस्त को जाना है। इस दिन जाएंगे तो क्या काम होगा, क्या करेंगे, तो वो किस लिए बुला रहे हैं, आपके सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर हम देखें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, तो जितने डॉक्यूमेंट आपके पास हैं उतने लेकर के चले जाइए। जिसमें आपके पास 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, उसे लेकर के आपको जाना है। और इसके बाद 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। किसी किसी जगह मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही होता है तो एक ही है, जहां अलग अलग है वो लोग अलग अलग लेकर के जाएंगे। आधार कार्ड तो बेसिकली ज़रूरी है, पैन कार्ड है तो आपके पास वो भी ज़रूरी है, सब लेकर के जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोटो जो आपने सीयूटी के फॉर्म में फ़ोटो भरी थी, अपनी जो फ़ोटो थी आपकी वो फ़ोटो लेकर के ज़रूर जाना है। उसकी कम से कम 6-7 कॉपी निकलवा लीजिएगा। कितनी कॉपी? 6-7 कॉपी ज़रूर से ज़रूर निकलवाना है। और ये जो है ना, इसका 4 सेट बना करके ले जाना है, ठीक है। इसकी फोटोकॉपी का कितना सेट? 4 सेट बना करके ले जाना है, कम से कम 4 सेट से कम नहीं ले जाइएगा, क्योंकि जगह जगह ये वेरिफिकेशन होते हैं और वहीं पर सबमिट हो जाते हैं। लगभग 3 जगह तो वेरिफिकेशन होते ही हैं, एक शायद आपके पास बच जाए, लेकिन आपको सुविधा के अनुसार 4 जरूर बना करके ले जाने और घर से सेट करके ले जाइएगा। 10th 12th, ठीक है, सब ऐसे ही फिल करके ले जाइएगा। इसके बाद फ़ोटो रख लीजिएगा अपनी, वहाँ पर फ़ोटो होगी उसी की कॉपी रख लीजिएगा। इसके बाद जो आपने ये प्रेफरेंस भरा था ना, अपना प्रेफरेंस भरा था, उसको लेकर के जाइएगा, ठीक है। उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर के जाइएगा और उसकी ओरिजिनल कॉपी लेके जाइएगा। रजिस्ट्रेशन जो आपका फॉर्म था ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको लेकर के जाना है। और सीयूटी का फॉर्म जिनके पास होगा उसको भी लेकर के जाना, वैसे मांग ही लेते हैं, ठीक है। सीयूटी का फॉर्म आपके पास होगा, इन सब चीज़ों को आपको लेकर के जाना। और ये सब चीज़ें जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए उसके पहले तक आपको सब कुछ सही से रखना था। फ़ोन ओन में भी होगा तो इसको निकलवा लीजिएगा। इसके बाद एडमिट कार्ड भी आपके फ़ोन में होगा, कहीं भी होगा, उसको भी रख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। वैसे एडमिट कार्ड वार्ड
के बिना काम हो सकता है, लेकिन इसके बिना और ये रजिस्ट्रेशन भी आपका ज़रूरी ही ज़रूरी है। सीयूटी का फॉर्म हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सब आपका, क्योंकि कब क्या मांग लिया जाए आपको भी पता नहीं और मुझे भी नहीं। और जिसके पास सर्टिफिकेट हो, जैसे जिसने कोटा लगाया हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है, ओबीसी के, तो उसकी टाइमलाइन दी थी 1 अप्रैल के बाद आपके पास बना होना चाहिए। और अगर अभी तक नहीं बना है तो अभी आपके पास समय है। अगर अभी तक आपने अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ओबीसी आपका 1 अप्रैल के पहले का है तो इसे ज़रूर से ज़रूर बनवा लीजिएगा 1 अप्रैल के बाद का, ठीक है। 1 अप्रैल का जब न्यू सेशन लगता है तब का ये चाहिए होता है, 1 अप्रैल का बनवा लीजिएगा। और इसके बाद एससी एसटी इनका तो चलता ही रहता है, और पीडब्ल्यूडी। और ये कैसा चाहिए, ये सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो पीडब्ल्यूडी कोटा से हैं, किसी भी कोटा से, स्पोर्ट कोटा से हैं, अगर आप आर्मी कोटा से हैं, तो सबका आपके पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर आप जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे, ठीक है। एडमिशन तो होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर नंबर ज़्यादा होगा तभी एडमिशन होगा, क्योंकि आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। ये तो रही डॉक्यूमेंट्स की बात। अब मैं बात करूं, कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका माइग्रेशन है, टीसी है, सीसी है, क्या इनको लेकर के जाना बहुत ज़रूरी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनको नहीं भी लेकर के जाते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। यानी कि इसको ऐसे तो आप अप्लाई कर दीजिए अपने माइग्रेशन के लिए, टीसी के लिए, सीसी के लिए, लेकिन अगर 25 तक नहीं भी बनता है तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वो देते हैं अपना फॉर्म, और उस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। बहुत सारा ऐसा फॉर्म आपको मिलेगा जिसे आपको फिल करना है, साइन करना है। आपको यहाँ पर डेट दे देंगे, और उस डेट को आपको क्या करना है, उस डेट को आपको ले जा करके अपना टीसी, सीसी और माइग्रेशन जमा कर देना है। तो इनके बिना एडमिशन रुकेगा नहीं, है तो ले जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ले जाके तभी जमा कर दीजिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ही है, ठीक है। तो ये तो आपका डॉक्यूमेंट रह गया। और अगर हम बात करें फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो कब से कब तक चलने वाली है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या है तो सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। बीएससी मैथ की ये कट ऑफ है, 400 से 410 नंबर के आसपास आपका नंबर है। तो 8 अगस्त को तैयार ही रहिएगा, और फटाफट से अपनी सीट को बार बार चेक करते रहिएगा, घंटे 2 घंटे पे, कि कब सीट आ जाए, उसे जल्दी से जल्दी पेमेंट उसकी कर दीजिएगा। एमएमबी से आप गर्ल्स हैं तो 380 से 385 नंबर है, तो भी आप जरूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बायो से अगर आप हैं तो 540 से 545 नंबर है तो ध्यान दीजिएगा। 500 से 510 नंबर है तो एमएमबी वाले ध्यान देंगे, और मतलब इसके बाद भी अगर आपका नंबर है 500 से तो आपको एमएमबी मिल सकता है, ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर से हैं तो इनकी कट ऑफ तो हाई जाती है, 580 से 590 के नंबर आपके हैं तो समझिए आपको ही मिल जाएगा। और आरजीएससी है तो 555 से 560। तो चलिए फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सभी लोग ज़रूर से ज़रूर अपनी सीट को, जिनका भी जितना ये नंबर है, अपनी सीट को ज़रूर से ज़रूर देखते रहेंगे। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो सीट आपके हाथ से निकल जाएगी, बहुत कम समय होता है, और सब कुछ आपको पेमेंट ये वो सब करना रहता है। कभी कभी कार्ड काम नहीं करता, कभी कभी सारी दिक्कतें होती हैं, तो इसीलिए आपको जल्दी से पेमेंट करना है। ऐसा नहीं कि एकदम लास्ट डे पर जा कर के पेमेंट करे, तो वैसे भी लास्ट डे क्या ही रहता है, समय कुछ रह नहीं जाता। तो ऐसा नहीं कि एकदम शाम को रात में जाकर पेमेंट करे, और 12 बजे तक उनकी लास्ट डेट होती है, लास्ट टाइम होता है। तो इसलिए पहले ही पेमेंट को कर ले तो ज़्यादा बेटर है। और ऐसी ही कोई और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।